नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कुशल होंगे, हम ऐसा भरोसा रखते हैं और मैं भी कुशल हूं, आप भी भरोसा रखिए। आज कुछ बातें आप लोग के बीच में रखने के लिए वीडियो के माध्यम से आप लोग से जुड़ रहा हूं। और मामला जब अपने प्रदेश का है तो बात तो होनी चाहिए। अभी उपचुनाव बांकेपुर में होने वाला है। मैं कई लोगों का समर्थन कई पार्टियों के तरफ देख रहा हूं और कई लोगों का विरोध, कई पार्टियों के विरोध भी देख रहा हूं, कई लोगों का देख रहा हूं। तो इन सब से हटके सबसे पहले तो आपको जागरूक और अपनी समझ का परिचय देना है, क्योंकि आपका एक वोट काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपना बेशकीमती वोट उस लोगों को मत दीजिए कि जिसने कभी छल करने का काम किया है। और आज जब वो चुनाव लड़ रहा है तो अपनी सफाई मजबूती से दे रहा है। भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा मेरे बांकेपुर के नौजवान साथी, मेरे समाज के लोग, हमारी माँ बहन और हमारे गार्जियन जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं। आप अपना कीमती वोट उस व्यक्ति को दीजिए जिसने कभी आपके बारे में सोचने का काम किया है। जो अचानक आकर के अगर आपकी भलाई की बात कर रहा है उसको कभी वोट मत कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे और बहुत चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में रख भी रहा हूं। सबसे पहला तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने सिर्फ बात बनाने का काम किया है आजीवन, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अभी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। पहला शुरुआत उन्हीं से करता हूं। भाई, मैं उनके पार्टी में 4 साल निस्वार्थ भाव से काम किया हूं और 4 साल के कार्यकाल में हम जैसे लोगों की जरूरत उनको समझ में इस चलते नहीं आई क्योंकि मैं एक निस्वार्थ भाव का व्यक्ति था और छल प्रपंच बहुत ज्यादा मेरे अंदर नहीं। इसके कारण से मुझे उन्होंने चुनाव के वक्त 2025 का विधानसभा का चुनाव में मेरी टिकट को उन्होंने काट दिया। शायद अगर मेरे अंदर छल प्रपंच होता और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं भी उनकी चापलूसी की होती तो आज उनके साथ होता, कदम में कदम मिला के चलने का काम कर रहा होता। पर उनसे मैं एक चीज सीखा कि किस तरीके से समय का इंतजार करके लोगों को ठगने और छलने का काम उन्होंने हमको जरूर सिखा दिया है और उसी का नतीजा है उन्हीं के सिखाई हुई चीजों को अब हम लोग उनके समकक्ष रखने के लिए आप लोग के बीच में आ जाए हैं। वो एक नंबर का, क्या उसको आप कह सकते हैं, व्यापारी उसको आप बोल सकते हैं कि जिसके जितनी भाव के अनुसार से वो मोल लगाता है, वो है प्रशांत किशोर। आप उनसे जरूर बचिएगा। विकास की तो बात की दूर है, जो व्यक्ति का मेरे ख्याल से आधार कार्ड वहां का कंप्लीट सही नहीं होगा और आचरण की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। मैं उन पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, पर एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं अपने बांकेपुर का जनता बहुत भोले हैं। मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि जिसकी सरकार में अगर कुछ भी वहां पे भला हुआ हो या आपको लगता है कि इस प्रशांत किशोर के बाद अगर किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है तो आप लोग आंख मूंद के कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति इतना मतलबी है कि चुनाव जीतने के बाद एक व्यक्ति एक चना कितना घड़ा फोड़ देगा, कितना बड़ा क्या तुर्रम खान इसको जितवा के आप लोग। अभी बहुत लोगों ने कहा कि एक सीट अगर प्रशांत किशोर जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा। भाई, मैं पूछता हूं कि आप जीत के क्या कर लीजिएगा। आपने तो कहा था कि मैं छोटा सपना लेकर इस बिहार में नहीं आया हूं, मैं बहुत बड़ा सपना लेकर आया हूं और हमारा सीएम बनने का सपना प्रशांत किशोर नहीं देखा है तो विधायक बनने के लिए क्यों आप उतावले हैं। आप अपने पार्टी का कोई मजबूत कार्यकर्ता को आप वहां चुनाव लड़वाते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाया, जिस तरीके से आरजेडी ने एक मामूली सी महिला जो वहां की कार्यकर्ता रही है उसको चुनाव लड़वाने का काम किया। मेरा मानना है
कि आपकी चालाकी लोगों ने समझा, इसीलिए आपको 2025 में सीधे 0 पर आउट किया है और इस बार आप चाह रहे हैं कि वहां से चुनाव जीत जाएं, तो आप भूल जाइए। मैं बस निवेदन करूंगा कि इस प्रशांत किशोर से बचने की जरूरत है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। तो इस बात का बस यही इनकी नारा मैं दे रहा हूं आप लोग के माध्यम से। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। और एक बात, हाँ, जिन 243 विधानसभा में जन स्वराज के पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता रहे हो, जिन्होंने 3 साल 4 साल समय, वक्त, पैसा अपना न्यौछावर किया है पार्टी के लिए, उस व्यक्ति को मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग कसम खा लो कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए आप लोग का जितना अथक प्रयास करना होगा, आपका भाई रामाधार सिंह आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आप अगर उस व्यक्ति को, उस छल करने वाले व्यक्ति को आप नहीं हराएंगे तो भाई यहां सत्य की हार हो जाएगी। आप समझिए, वहां पे कई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कई छोटे दल के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कई ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। तो आप अगर उस स्थिति में अगर प्रशांत किशोर को अगर जीतने का मौका दे दिया तो याद रखिएगा कि आपकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को हर दिन हारा महसूस करेंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने हम लोगों को ठगने और छलने का काम किया, हम नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम किया है, तो आप याद रखिए वक्त आ गया है उससे बदला लेने का। उस व्यक्ति को किसी भी कीमत में जीतने नहीं देना है, उस व्यक्ति को किसी भी कीमत में हराना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे गार्जियन और वहां के तमाम मेरे युवा साथी, इस बात को याद रखिए, किसी भी कीमत में प्रशांत किशोर नहीं जीतना चाहिए, चाहे जो जीत जाए। क्योंकि ये व्यक्ति ने जिस तरीके से कितने युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया बिहार में, जब से इनकी राजनीति यहां से शुरू हुई है, इस व्यक्ति ने कितने युवाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, कितने उसके तन मन धन को बर्बाद इसने किया है, आप सोच नहीं सकते हैं। ये वक्त है बदला लेने का। आप जब बदला नहीं लेंगे तब तक उसकी ताकत समझ में नहीं आएगी। वो आदमी जिस तरीके से 0 पर आउट हुआ इस उपचुनाव में, अगर जीत गया तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए हार हो जाएगी। उस व्यक्ति को हराने के लिए जितना तन मन धन की जरूरत है, मेरे नंबर पे संपर्क कीजिएगा और मैं वहां पे 10 दिन कैंपिंग करूंगा। 10 दिन हमारा कैंपिंग हो गया। 13 तारीख का उस व्यक्ति का ये आपका उनका नॉमिनेशन है। उस व्यक्ति, उसके बाद हम लोग किसी भी कीमत में वहां पे 10 दिन पूरे टीम के साथ वहां पे कैंपिंग करेंगे और जो हमारे साथ कदम में कदम उसको हराने के लिए जो चलने के लिए तैयार हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कीजिएगा। आपका भाई रामाधार सिंह आपके साथ खड़ा होगा। अगर मेरी बात कहीं से आप लोग को बुरा लगे तो कमेंट के माध्यम में जरूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा कि एक युवा का चरित्र और एक युवा का कैरियर बर्बाद करने वाला व्यक्ति है प्रशांत किशोर। आखिरी बात है, वक्त आ गया है इससे बदला लेने का। और जो व्यक्ति आपके साथ छल कर उसको कभी माफ मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब वो हारेगा तो आपकी जीत होगी। आप अपने करियर पे भरोसा रखिए। कोई न कोई पार्टी आपको मौका आगे लड़ने का चुनाव मौका देगा। आप अगर उसको जीतने का मौका दीजिएगा तो आप हर दिन घुट घुट के मरते रहिएगा, क्योंकि आपका समय, वक्त, पैसा उस व्यक्ति ने बर्बाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।